हाय एवरीवन, दिस इज़ विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं वीडियो के अंदर बहुत शॉकिंग न्यूज़ देने वाली हूँ आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल मैंने लाइव सेशन किया था, बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया, बट स्टिल सबके डाउट क्लियर हो गए। मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बाद में देखा ही नहीं। ठीक है, मैंने तो लाइव सेशन में जितने भी बच्चों के डाउट थे वो मैंने सब कोशिश किया कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। आई होप कि मैंने वो कोशिश मेरी कामयाब हुई होगी। ठीक है, चलो बाकी तो जो भी डाउट होगा अभी आपका आज आने वाला है। ठीक है, जो भी डाउट होगा ना वो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, बाकी तो मैम है ही सबको समझाने के लिए। आज हम बात करेंगे, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है, बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, वो एक्चुअली शॉकिंग है सबके लिए। देखो मैं डराऊंगी नहीं, मैं उसका सॉल्यूशन भी दूंगी आपको और संतावना भी दूंगी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चों ने सुन लिया होगा अभी तक न्यूज़, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको बढ़िया से न्यूज़ समझाऊंगी और बताऊंगी। बाकी हम डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली में क्या होना है, आगे क्या होगा, क्योंकि आज आपका आएगा वैकेंट सीट का डेटा। तो वैकेंट सीट जब आएगा कैंडिडेट के पोर्टल पे, तो उसका मैं वीडियो शाम तक अपलोड कर दूंगी जब वो रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि आज शाम 5 बजे आने वाला है। तो स्टे ट्यून रहिएगा, सारे नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब मैं इतना हेल्प करती हूँ, मैं आपको इतना हेल्प करती हूँ, तो आप हमारे लिए तो इतना कर ही सकते हो। ठीक है, चलो हम बात करेंगे आज का दिल्ली यूनिवर्सिटी का बिग अपडेट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कि थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज़ तो है एक्चुअली, मुझे भी लगा था कि इतने सारे हो गए। कल क्या हुआ था ना, कल 5 o'clock तक रखा गया था कि आपका डेडलाइन है, 5 o'clock तक आपको फ़ी पेमेंट कर देनी है। बट एट इंस्टेंट क्या किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी की, उसमें कहा कि रात के 12 बजे तक आपका पोर्टल ओपन है फ़ी पेमेंट करने का। जिन्होंने अपग्रेड नहीं किया, फ्रीज़ नहीं किया, पेमेंट नहीं किया, उनको थोड़ा सा और टाइम मिल गया। ठीक है, आई होप कि जितने बच्चों ने भी फ़ी पेमेंट नहीं किया था कल रात में कर लिया हो गया, क्योंकि आपकी वजह से ही आपके लिए ही एक्सटेंड किया गया था उस चीज़ों को। ठीक है, आज देखो, आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेके आई हूँ। ड्यू अंडर ग्रेजुएट एडमिशन ओवर 65 पीपल्स कंफर्म सीट्स इन द फर्स्ट राउंड। मतलब लाइक फर्स्ट राउंड में जो आपका सीट एलोकेशन का फर्स्ट राउंड आया था, उसमें 65,000 बच्चों ने कंफर्म किया है अपना सीट। ऑलरेडी 97 लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा था, मतलब 97,000 लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा था। देन 65,000 बच्चों ने तो कंफर्म कर दिया सीट को। अब आप सोचोगे कि मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो 71,000 सीट है, 65,000 बच्चे तो ऑलरेडी कंफर्म हो गए, क्या हमारा सीट नहीं मिलेगा हमें सेकंड राउंड में? पर ऐसा नहीं है, वो भी मैं क्लियर करूँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, एंड बिल्कुल मिस मत करना, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपका छूट जाए। ठीक है, पहले देखो, एक तो आपका 65,000 पीपल ने कंफर्म किया सीट फर्स्ट राउंड में। अब उसका मैं बताऊंगी भी कि ऐसा है, किया है, पर और भी चीज़ें हैं। पहले यहाँ देखो, A total number of 65,290 students have confirmed their enrollment in first round, जिसमें से 19,000 more accepting allotted college combination offered by the Delhi University since Tuesday as official statement said। मतलब पहले तो 45,000 लोगों ने कंफर्म किया था कल तक शाम 5 बजे तक, फिर उसके बाद जब पोर्टल ऑन हुआ तो लगभग 19,000 बच्चों ने और रजिस्टर किया। तो ये पूरा कंप्लीट डेटा निकल के आया था आपका, कल रात का है, उसको कंफर्म करके आज सुबह ये न्यूज़ आई है। ठीक है, डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया था रात में और ऑफर किया था 97,387 स्टूडेंट ने अलॉट किया था फर्स्ट राउंड में, जिसमें से 83,678 स्टूडेंट ने एक्सेप्ट किया था और उसमें से 5 बजे तक 46,171 स्टूडेंट ने फ़ी पेमेंट की थी। देन उसके बाद सो फार 17,868 स्टूडेंट हैव फ्रीज दियर कोर्सेज एंड कॉलेज कॉम्बिनेशन इंडिकेटिंग दे आर टेकिंग एडिशनल टाइम टू फाइनलाइज दियर द सीजन। उन्होंने फ्रीज कर दिया था, लगभग 17,868 बच्चों ने फ्रीज कर दिया था उसको। लेकिन इतना तो आपको कंफर्म हो गया, इतना तो आपको समझ में आया कि ऐसा नहीं है। और मैं बताती हूँ अभी होना क्या है कि इतने बच्चों ने फ्रीज़ किया है, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक सिर्फ एक्सेप्ट किया और लगभग 20,000 के आसपास बच्चों ने अपग्रेड पे डाल रखा है। तो मान लो कि अगर उनका अपग्रेड हो जाता तो सीट तो ऐसे ही कम हो जाएगी। तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, मैम को भी टेंशन दे देते हो, मैम को भी टेंशन हो जाती है। ठीक है, पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि देखो लगभग 65,000 बच्चों ने कंफर्म किया सीट, उसमें से 20 से 25,000 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपग्रेड पे डाल रखा है। अगर उनका अपग्रेड हो जाता है तो सीट तो ऐसे ही वैकेंट हो जाएगी। सीट वैकेंट होगी तो सेकेंड अलॉटमेंट जो होगा वो बम्पर होगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में चला होगा मैम 92% के लगभग सीट कंफर्म कर लिया है बच्चों ने, वैकेंट कैसे होगी? तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपग्रेड पे डाल रखा है, इसलिए टेंशन मत लेना। टेंशन लेने के लिए सिर्फ मैम है और मैम आपको सिर्फ सॉल्यूशन देगी, इसलिए मैम की भी हेल्प करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगा ना मैं इसी चैनल पे दूंगी। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ भी आप डीएम करके मुझे डाउट्स क्लियरिंग के लिए बोल सकते हो, मैं वहाँ भी आपको रिप्लाई करती हूँ। जो बच्चों को रिप्लाई मिलेगा उनको तो समझ में आ ही रहा होगा कि मैम इग्नोर नहीं करती है, मैम तो रिप्लाई करती हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर है। चलो अब ये तो समझ में आ गया, अब हम लोग डेडलाइन की बात कर ले। ठीक है, पहला तो फर्स्ट राउंड का आपका ये सब चीज़ तो हो गया, फर्स्ट राउंड का तो हो गया आपका। देन आपका डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स ऑन डैशबोर्ड ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि आज शाम में आएगा वैकेंट सीट का, ये पहले नहीं होता था, ये सब चीज़ें अब होने लगी है। ठीक है, और थर्सडे यानी आज शाम 5 बजे तक आपका आ जाएगा। विंडो रीऑर्डर हाई प्रेफरेंस,
अब रीऑर्डर करने का मतलब है कि आज शाम 5 बजे से लेके कल शाम 5 बजे तक आपका रीऑर्डर। अब देखो बहुत बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि मैम कॉम्बिनेशन को हम लोग ऐड लेस हटा सकते हैं, रख सकते हैं, या कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं? नहीं, अब वैसा टाइम गया, वो नहीं करना है। अब आपको क्या करना है ना, अब आपको करना है कि आप इसमें सिर्फ रीशफल कर सकते हो, रीऑर्डर कर सकते हो अपने प्रेफरेंस को, रिमूव नहीं कर सकते हो, ऐड नहीं कर सकते हो। तो रिमूव और ऐड चलो ठीक है, लेकिन रीशफल करने के लिए भी ना आपके पास हायर नॉलेज होना चाहिए, आपके प्रेफरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर फर्स्ट राउंड में एलोकेटेड नहीं हुआ है आपका, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा उस चीज़ों में, प्रेफरेंस ही आपने सही से नहीं बनाई होगी। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग रीऑर्डर करो उस चीज़ों को, देखो कि कट ऑफ कितना गया था फर्स्ट राउंड में, उसकी भी वीडियो है, वहाँ जाके देखो कट ऑफ कितना गया था, देन उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस को रीशफल कर सकते हो, वरना मत करना। अगर नॉलेज नहीं है तो मत करना। और 5, 6, 7 नंबर से आपने अपग्रेड पे डाल रखा है तो चलो ठीक है, लेकिन हाँ याद रखना कि जो राउंड आने वाला है, जो अपग्रेडेशन होगी, वो हायर कोर्सेज में नहीं हो पाएंगी। आपके मार्क्स हो गए तो 1-2 ऊपर नीचे हो गए, 1-2 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है सेकंड राउंड में, पर ये नहीं कि 10 नंबर 15 नंबर। अब मैं बता देती हूँ वो कौन कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, सबको पता होगा, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। आपका बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीए इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश, ये जैसे जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है ना, जो स्पेशल सब्जेक्ट बच्चों मानते हैं इसको, उसमें डिफरेंस देखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा आपके सेकंड राउंड में। उसकी भी कट ऑफ हाई जाएगी ही जाएगी, ये पहले क्लियर कर रही हूँ। इस डाउट में मत रहना है कि 50 आया है, मैं 50 मार्क्स का मार्जिन है तो क्या मुझे ये अपग्रेड होकर दूसरे। अभी भी अगर जिस बच्चों को अपने मनपसंद कोर्सेज मिल रहे हैं लेकिन मनपसंद कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, तो अपग्रेड पे मत डालो, कॉलेज फ्रीज कर लो, एडमिशन ले लो, भैया पढ़ना है आपको, ठीक है। सेकंड के चक्कर में रहोगे तो हो सकता है कि वो भी चला जाए जो है, इसलिए इतना टेंशन लेके काम मत करो। जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया होगा, होपफुली आपने ऐसा कर लिया होगा, आपका एडमिशन हो गया होगा, अब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड वाले बच्चों के लिए बता दे रही हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर रखना। आपका कास्ट सर्टिफिकेट एकदम अपडेटेड होना चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ये सब चीज़ें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से भी आपका डॉक्यूमेंट का क्या हुआ था कि बहुत बच्चों का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया था सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो ये सब मिस्टेक मत करना आप लोग, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया आपको। विंडो रीऑर्डर का हायर प्रेफरेंसेस का अगर उसमें भी दिक्कत हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैम मेरे प्रेफरेंस लिस्ट यह है, या स्पेशली आप इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो कि मेरे प्रेफरेंस अगर रीशफल करना होगा कुछ, तो मैं वहाँ पे भी आपको बता दूंगी, हेल्प कर दूंगी आपकी रीशफल करने में, ठीक है। और डिक्लेरेशन तो आपका सेकंड राउंड का होगा, आपका हो तो पता ही है कि 25 अगस्त को आपका आने वाला, और 25 अगस्त को हम लोग फिर से लाइव सेशन करेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मुझे वीडियो पे देखते हैं, मेरे यूट्यूब पे देखते हैं, वो सारे के सारे ज्वाइन करें, ठीक है। उस दिन ग्लिच की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से मैं प्रॉपर लाइव नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं कल आई थी, मैंने बच्चों के डाउट भी क्लियर किए थे। इसी तरह से मैं 25 को भी सेम टाइम पे नहीं, जिस दिन आपका सेकंड लोकेशन का सीट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, देन उसके बाद मैं लाइव सेशन करूँगी, आपसे इंटरेक्ट करूँगी, फिर मैं जानूँगी कितने बच्चों का क्या क्या डाउट आया है, ठीक है। बाकी सारे ऑथेंटिक अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेंगे। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बहुत सारा प्यार दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।